नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन लैब। आज का ये वीडियो होने वाला है खास सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की तैयारी कर रहा है उसको एक बात तो पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीके में हमें बहुत मेहनत करके नंबर मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम आसानी से नंबर लाके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, जिनमें से एक हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। हम आज के इस वीडियो में रीजनिंग का चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है। हर एक चैप्टर में कितनी वैरायटी के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम अपने आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी हम कराते हैं यहाँ पे फ्री में। और सिर्फ ये नहीं, आप लोगों के लिए पढ़ाई वाले वीडियोस भी लेके आते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। तो रीजनिंग में आपको सिर्फ कुछ चीजें हैं ऐसी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पढ़नी है, जिसमें आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम रीजनिंग के ऑफिशियल सिलेबस की, जो हमको नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है, तो 5 सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर के। और ये 5 सवाल कहां से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। पहला है बृहत एवं लघु, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर। फिर आता है क्रम एवं रैंकिंग, यानी कि ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर आता है संबंध, यानी कि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, सिलॉग्स वाले क्वेश्चन। समूह से भिन्न को अलग करना, यानी कि ऑड वन आउट। फिर आता है कैलेंडर एवं घड़ी। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं जिसको एक साथ दे दिया है, क्लॉक और कैलेंडर, और दोनों खुद में ही काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। फिर आता है कारण और प्रभाव, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। ये आ गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग में। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर। फिर आता है हमारे पास निगमनात्मक तर्क या फिर कथन विश्लेषण एवं निर्णय, यानी कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। ये भी आ गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। यहाँ पे आप लोगों को फिगर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो फिगर बेस्ड यानी कि जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसके क्वेश्चंस, इसका वेटेज यहाँ पे नहीं होता है। तो ले देखिए, आपको वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स में से कोई भी 5 क्वेश्चंस उठाता है और एग्जामिनर आपको दे देता है। लेकिन आपको कैसे पता इनमें से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी तक हर बार पूछा गया है? तो आइए उस पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टोटल पेट के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। सही आंसर करने पर 1 मार्क और गलत आंसर करने पर 1/4 नंबर माइनस भी होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अगर टॉपिक्स की। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स लिखे हैं, इन सब में पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायोरिटी है, इनकी प्राथमिकता जिसको हम कहते हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ये हमने निकाला है अभी तक जितने भी पेट के पेपर हुए हैं उनकी एनालिसिस करके। सबके रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाए, देखा कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हाई प्रायोरिटी हो गए, जो कम हो रहे हैं वो मीडियम हो गए, और जो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं वो लो प्रायोरिटी वाले हो गए। तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग हर साल पूछा जाता है, तो अधिक प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता का सवाल है, यानी कि आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा हर साल, हाई प्राथमिकता हो गई आपकी, हाई इंपॉर्टेंस। और ब्लड रिलेशन, ये 3 ऐसे सवाल हैं। अब देखो, ब्लड रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया था। आपने देखा इस सीरीज में, इस पूरे जो सिलेबस है उसमें ब्लड रिलेशन बोला ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे हैं हर साल। यानी कि जो रीजनिंग का सिलेबस है वो सिर्फ इतना कन्फाइंड नहीं है, कुछ कुछ और सवाल आप लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं। फिर आता है हमारा उसके बाद लार्जर स्मॉलर क्वेश्चन मिलते हैं, कैलेंडर, क्लॉक मीडियम, और ऑड वन आउट मीडियम, और नंबर सीरीज। देखो, श्रृंखला भी नहीं दिया था वहां पे, लेकिन आप लोगों के वर्बल के लगभग सारे टॉपिक्स घुमा फिरा के वो पूछता है। समानता हो गया, श्रृंखला हो गया, जो भिन्न का चुनाव करना यानी कि ऑड वन आउट है, ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये टॉपिक्स पूछता ही पूछता है। तो खैर, ये हो गए हमारे मीडियम इंपॉर्टेंस के टॉपिक। एंड लास्ट में आता है कॉज एंड इफेक्ट। ये लो इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां से शुरू होता है ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिर सीरीज, फिर उसके बाद ऑड वन आउट, फिर उसके बाद हमारा आता है क्लॉक, कैलेंडर और लार्जर स्मॉलर। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
कुछ ऐसी वैरायटी के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो सारे सवाल हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको एक नमूना उसका पेश करना चाहते हैं। एक बेसिक सा छोटा सा 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या आप तैयार हैं, और अगर नहीं तो तुरंत ज्वाइन हो जाना चैनल पे, क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया यूपी ट्रिपल एससी पेट का लेके हम आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करिए अगर मैंने इस क्वेश्चन की, सवाल हमारे पास कहता है यदि 1 जनवरी 2001 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे शायद आंसर निकालने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे साथ पढ़ाई करी है वो 5 सेकंड में बता देगा कि इसका आंसर मंडे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है। ट्रिक हमसे कहती है कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। तो 31 दिसंबर हो गया साल का आखिरी दिन और 1 जनवरी हो गया साल का पहला दिन। तो साल का पहला दिन यदि मंडे है तो साल का आखिरी दिन भी मंडे होता है एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में। और यहीं पे अगर हमको एक लीप ईयर दिया होता जैसे 2004 या 8 या 12, तो हम मंडे में 1 जोड़ देते हैं। लीप ईयर दिया होता है तो +1 कर देते हैं, नॉर्मल ईयर दिया होता है तो सेम रहता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कैलेंडर का। इस तरीके के बहुत सारे सवाल कैलेंडर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है। इफ फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक was it on 31st December of that year। यानी कि साल का पहला दिन एक लीप ईयर का यदि बुधवार है तो आखिरी दिन क्या होगा, अभी बताया, 1 जुड़ जाता है। नॉर्मल ईयर है तो सेम रहेगा, लीप ईयर है तो 1 जुड़ जाएगा। वेंसडे +1 थर्सडे हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पतिवार थर्सडे हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल हमसे कहता है एंगुलर डिस्टेंस मतलब कितने डिग्री बनाएगी 2 घंटे 20 मिनट में 1 घंटे की घड़ी, घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई, यही बोला है ना। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय कर सकती है। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताती हूँ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना। ये मिनट की सुई है, 12 से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 12 तक आई। कितने मिनट इसने कवर किए, 60 मिनट। कितने मिनट इसने कवर किए बेटा, 60 मिनट। अगर 60 मिनट कवर करती है घंटे की सॉरी मिनट की सुई, तो आप क्या आंसर दोगे, आपने क्या आंसर दिया, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में उसने कवर किया कितना, 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री। 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री। पूछा है 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, 2 घंटे हो गए 120 मिनट के, 20 मिनट और जोड़ना है कितना, 140 मिनट। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 140 मिनट में 140 गुणा 6, 140 गुणा 6 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये 840 डिग्री। 840 डिग्री, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 840 डिग्री हो गया यहाँ पे हमारे सवाल का सही जवाब। 840 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। इसी का एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, 7:10 में घंटे और मिनट की सुई में कितना एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है 30 गुणे घंटे माइनस 11/2 गुणे मिनट। 30 गुणे घंटे, घंटे है 7, 30 गुणे 7 माइनस 11/2 गुणे मिनट, मिनट है 10। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 210, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया 55। 210 में से 55 घटाना था, 210 में से हम 55 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 155, ऑप्शन नंबर ए। 155 ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट आया हमारे पास ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का सवाल में कहा गया, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी मां, किसकी मां, उस पुरुष की मां, उस पुरुष की जो मां है उसने क्या कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी कि मैं खुद, तो उस पुरुष की मां कौन हूं, मैं खुद हूं। तो महिला, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन, वो आदमी कौन है, अगर मैं उसकी मां हूं तो वो आदमी है ना, तो वो मेरा बेटा लगेगा, ऑप्शन नंबर बी बेटा हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का एक छोटा, सॉरी 5 क्वेश्चंस का एक छोटा सा सेट कराया, और यहाँ पे जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे सारे सवाल यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। अगर आपको लगता है कि हाँ इनका जवाब हम बिना पढ़े दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी और ट्रिक सीखनी है, हर एक टॉपिक की ट्रिक सीखनी है, तो उसके लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कहीं ऐसा ना हो बाद में चैनल का लिंक हो जाए, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जरूर फॉलो करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार लैब को। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।